हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के लेक्चर नंबर 7 में हो गई है। ठीक भैया, अब देखिए आज की जो कहानी है वो बेस्ड है प्लांट के ही ऊपर, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में दिया गया है। वो आज का प्लांट का लेक्चर 02 और आखिरी लेक्चर है प्लांट के कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ठीक, देखिए इसमें क्या दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेनली 3 ही टॉपिक है। एक ह्यूमन का था जो कि ब्रेन के बारे में था, वो सब निपट गया। उसके बाद में पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 में प्लांट और उसके टाइप्स को देखा, उसमें होने वाले मूवमेंट को देखा। आज हम लोग प्लांट का हार्मोन देख लेंगे और अगले लेक्चर में ह्यूमन के बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें देख के लेक्चर कर देंगे खत्म, क्योंकि इतना ही किताब में दिया ही है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, प्लांट्स और हार्मोन। तो प्लांट का कोऑर्डिनेशन हमने 2 भाग में पढ़ा है। किताब में आपके जो दिया था 2-3 पन्ने का, उसका पिछला भाग पिछले लेक्चर में। अगर आपको देखना हो प्लांट के बारे में स्टार्टिंग से, तो लिंक पूरे प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में ही है, आप जाके देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, कह रही है हमारी पहली लाइन कि प्लांट है मैनी डिफरेंट हार्मोन्स। मतलब प्लांट के शरीर में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं रिलेटेड टू देयर बॉडी ग्रोथ एंड सिस्टम। उनके शरीर को ध्यान में रखते हुए उनके बॉडी में अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं। जैसे हमारी शरीर है, हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन है, बहुत सारे काम है, जितना काम है सबका हार्मोन है। वैसे इनके अंदर जो काम है इनका हार्मोन है। एंड विच कैन कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्लांट बॉडी। और जैसे हमारे बॉडी में हमारे हार्मोन हमारे हर काम को करवाने और करने में मदद करते हैं, वैसे ही पेड़ के बॉडी में भी जो हार्मोन है वो इनके बॉडी को कंट्रोल करेंगे और अगला काम और अगला काम और अगला काम करने के लिए इनके बॉडी को रेगुलेट करते हुए चले जाएंगे। ये है पूरा आज के जो लेक्चर है उसकी अभी तक भूमिका बन रही थी। अब मेन टॉपिक देखिए, प्लांट हार्मोन जो कि 2 भाग में है। एक जो प्लांट के चीज को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। एक जो उनके काम को बिगाड़ेगा, इनहिबिट करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? हार्मोन 2 प्रकार के हैं। जैसे हमारे शरीर में भी कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो हमें अच्छाई पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमें दिक्कत पहुंचा देंगे। इनके बॉडी में भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो जो प्रमोटर हार्मोन है जो इनके बॉडी को प्रमोट करेंगे वो कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है भैया, ये एक हार्मोन है और ये कई सारे केमिकल से मिलके, मतलब बंडल ऑफ केमिकल है जो ऑक्सिन है आपका। ठीक, बहुत सारे केमिकल से मिलके एक हार्मोन। साइंटिस्ट क्योंकि बहुत सारा चीज पढ़ा और बता नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सबको समेट उमेट के एक नाम दे दिया, ऑक्सिन। और ऑक्सिन जो है वो है कि एक प्रकार का ये पूरा ग्रुप है बहुत सारे ग्रोथ करवाने वाले केमिकल और चीजों का। मतलब ये हार्मोन इस लाइन से क्लियर हुआ कि प्लांट में ग्रोथ करवाएगा। अच्छा, ग्रोथ कहां करवाएगा? तो जो प्लांट का टिप होता है, बिल्कुल जिसे हिंदी में कहते हैं, मतलब बिल्कुल पेड़ की पुलुई, एकदम ऊपर वाला भाग, ठीक, टिप ऑफ द प्लांट, एकदम हाईएस्ट पीक पे जो प्लांट का सबसे ऊपरी भाग होता है, वहां पे जो ग्रोथ करवाता करवाता और करवाता ही चला जाता है, वो किसकी देन है? ऑक्सिन हार्मोन की। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? ये एक प्रकार का इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ये क्या चीज है इसके बारे में डिटेल तो नहीं दिया गया, ये बता दिया गया है कि ये इंडोल एसिटिक एसिड का एक टाइप है। तो आप लोग भी याद कर लीजिएगा, अगर पेपर में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन, ऑक्सिन वहां पे टिक मार दीजिएगा। तीसरा क्या कह रहा है? ऑक्सिन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड ऑफ बोथ रूट एंड शूट। मतलब जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ का जो ऊपरी भाग है वो भी, वहां भी एपिकल प्रेजेंट होगा, ठीक, और जो जड़ का बिल्कुल नीचे का भाग है वहां भी एपिकल प्रेजेंट होगा, क्योंकि जड़ का जो सबसे नीचे का भाग है वो उसका सबसे ऊपर का भाग है, ठीक, और पेड़ का जो सबसे ऊपर का भाग है वो ऊपर का भाग है ही है। तो जड़ के सबसे नीचे और जो पेड़ का सूट वाला पार्ट है, मतलब खुद पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, दोनों जगह ऑक्सिन हार्मोन लगातार ऊपर और नीचे की ग्रोथ करवाता रहेगा। और लास्ट में क्या है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, एपिकल डोमिनेंस क्या चीज है? देखिए, जो पेड़, अच्छा हम लोग को कैसा पेड़ अच्छा लगता है? मान लीजिए हम लगाए नींबू,
और वो जो नींबू है भैया, वो लगातार बढ़ता हुआ चला गया चला गया चला गया, हो गया 150-200 फीट का नींबू का पेड़। एक भी ना उसमें नींबू आ रहा है, ना उसमें कोई मतलब निकल रहा है, और ना कुछ, एकदम बिल्कुल बर्बाद। तो ऐसा पेड़ हम लेके क्या करेंगे? हमें तो एक ऐसा नींबू का पेड़ चाहिए जो 4-5 फीट तक बढ़े, और उसके बाद झाड़ी नुमा पेड़ हो, और बहुत सारा नींबू उस पे लद जाए, हम आराम से तोड़ लें। तो हमें ऐसा पेड़ चाहिए ना, ये थोड़ी है नींबू का पेड़ लगा दिए और 2-4 हजार फीट का हो गया, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब पेड़ एक हिसाब से लगातार बिल्कुल ऊपर वाले भाग से बढ़ता 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 चला जाता है, तो हम लोग उसके ऊपरी भाग को काट देते हैं। जब काट देंगे तो ऊपरी भाग में है जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन, और ये ऊपरी भाग का ऑक्सिन कट जाएगा। अब कट जाएगा तो जो हार्मोन है वो पेड़ के अन्य अंगों को बढ़ाएगा, ऊपर का ग्रोथ अब कुछ दिन के लिए रुक जाएगा, और पेड़ मोटा तगड़ा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए पहले के जमाने में पेड़ को काट देते थे, अभी भी काटते हैं, जब तक पेड़ रहेगा कटाई छिनाई चलती रहेगी। दूसरा है गिबरलिन हार्मोन, ये भी प्रमोटर है, ये भी प्रमोट करेगा। अब ऑक्सिन जो था वो पेड़ का सिर्फ टिप पकड़ लिया था और उसी को बढ़ा रहा था, और अंग को कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा गिबरलिन। ये करवाता है इलोंगेशन ऑफ प्लांट। किस किस चीज को बढ़ाएगा? एक तो पेड़ का जो तना है उसको मोटा तगड़ा करेगा, दूसरा जो उसका सूट है, सूट और रूट दो पार्ट होता है प्लांट का। अगर आपको ये फिगर दिख रहा हो तो नीचे जड़ को छोड़ दीजिए, ये हो गया रूट, और बाकी यहां से लेके पूरा पत्ती वत्ती तक एकदम ऊपर तक इसे कहते हैं सूट। तो सूट और रूट प्लांट को दो छोटे भाग में बांट देते हैं। बाकी सूट में ही, जो सूट है उसमें ही जहां तक पेड़ का मेन पार्ट रहेगा, इतनी दूर को कहेंगे पेड़ का ट्रंक। ठीक भैया, क्या कहेंगे? ट्रंक। और बाकी जो इसकी ब्रांच बटेगी उसे हम लोग कहेंगे स्टेम, और स्टेम के आगे क्या होगा? पत्ती होगा, लीफ होगा, वही सब होगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि बाकी पेड़ के अन्य अंगों में, जैसे सूट में, ट्रंक में, स्टेम में, इन सब में कौन ग्रोथ करवाएगा? वो करवाएगा गिबरलिन। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये मेनली जो पेड़ है उसके अंदर मेनली इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर ग्रोथ करवाता है। अब जैसे हम लोग का हाथ है, तो हाथ जहां से उगना शुरू हुआ, ये जो हिस्सा है यहाँ मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जिनके कारण पेड़ पूरी जिंदगी ग्रोथ करता है। जैसे हम लोग का एक एज लिमिट है कि इतनी उम्र के हो गए अब नहीं बढ़ेंगे, पेड़ का ऐसा थोड़ी होता है, पेड़ हमेशा बढ़ेगा। कौन सा टिश्यू उनमें मदद करता है? मेरिस्टेमेटिक। तो ये पेड़ के हर अंग से, हर अलग अलग डाल के जो शुरुआती अंग होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ताकि हर डाल को सपोर्ट कर सके और उनको मजबूत कर सके। कौन करता है? गिबरलिन। अच्छा, उसके बाद क्या है? ये भी भाई जड़ भी तो मजबूत करेगा, तभी तो पेड़ पूरा खड़ा रहेगा। तो रूट को भी मजबूत करेगा, सूट को भी मजबूत करेगा। तीसरा होता है प्रमोटर हार्मोन में साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या है? जितना पेड़ के अंदर सेल है सबका डिवीजन करेगा, सबको मस्त रखेगा कि भैया सब लोग डिवाइड करो, और डिवाइड करके और बड़ा पेड़ बना दो, और बड़ा पेड़ बना दो, और बड़ा पेड़ बना दो, जितना बना पाओ, जो भी आप पेड़ के अंदर मजबूत कर पाओ कर दो। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हार्मोन है जो पेड़ के ग्रोथ को रोकते हैं या कुछ स्पेशल काम करते हैं। हो सकता है कभी कभी किसी इंसान या आदमी अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसको रोक कर भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। नहीं तो कोई कूदने जा रहा है कुएं में, आप कह दीजिए अरे कूदो, बहुत बढ़िया लगता है कूदने में, एक बार हम भी कूदे थे, तो उसका उस समय उत्साह मत बढ़ाइए, उसको बताइए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वैसे ही ये कुछ हार्मोन है जो इनहिबिट करते हैं पेड़ के ग्रोथ को। किस किस चीज में? जैसे पहला हार्मोन है इथाइलिन। ये क्या काम करेगा? ये जैसे पेड़ पे फल लग गया, अब फल को पकना है तो पकाएगा कौन? इथाइलिन। दूसरा चीज, मान लीजिए कोई पत्ती है, अब बहुत दिन हो गया पत्ती पेड़ पे लगी है, तो पत्ती एक उम्र के बाद सूख भी तो जाएगी, तभी तो ऊपर वाला नया पत्ती होगा। तो जो पत्ती को सुखवाता है वो भी है इथाइलिन हार्मोन। तो एक प्रकार से पेड़ को अच्छा ही बनाता है कि पहले पत्ती निकलेगी वो सपोर्ट करेगी, उसके बाद जब दूसरी पत्ती नहीं आ जाएगी उसके ऊपर तो नीचे वाला गिरा देगा। पेड़ जब हो गया, मतलब उसका फल जब एक साइज में हो गया, तो उसको कहेगा अब तुम और मत बढ़ो, अब यही पक के तुम नीचे गिर जाओ, जाओ किसी यूज में आओ। ये सब काम इसका है। एकमात्र ऐसा प्लांट का हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। इसको इसीलिए कुछ लोग जो कच्चा फल तोड़ते हैं
और सप्लाई उप्लाई करते हैं, उसको एक स्पेशल केमिकल लगा के रखते हैं कि पक जाए, वो और कोई हार्मोन नहीं है, यही है इथाइलिन। ठीक भैया। अच्छा, उसके बाद एक हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं ABA हार्मोन। ये क्या काम करेगा? ये करता है, जैसे पूरा पेड़ है, अब पेड़ की किसी पत्ती में लग गया फंगस, फंगी लग गया, अब इस पत्ती को फंगी बर्बाद कर रहा है, तो जो ABA है ये एक प्रकार का इस पत्ती इस पेड़ के डाल या अन्य पत्तियों के बीच में बैरियर बना देगा और ये कहेगा कि यही पत्ती बर्बाद हो जाए, बाकी पेड़ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई असर ना हो, अन्य पार्ट को जो बेकार हो रहा है वही हो वही जाए और सब सुरक्षित रहें। तो उस केस में बैरियर बनाने का मेनली काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का। और बाकी फिर अगर पत्ती में कोई दिक्कत है तो सुखाने का काम नहीं कर देगा, और दोनों मिलकर मामला को रफा दफा कर देंगे। इस लेयर का नाम क्या होता है? जो बैरियर है उसका नाम है एब्सिशन लेयर। इच्छा हो याद करिए, इच्छा हो ना करिए, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। तो ये था छोटा सा हमारा टॉपिक। बाकी ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, चैनल पे अपलोड है, देखना आप लोगों को है। फिजिक्स भी चल रहा है, उसको भी इच्छा हो तो देख लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।